अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा क्या समझते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज मैं सबसे ज्यादा सच्चाई को समझता हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी अपने गांव से दूर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सांप बैठा था। वह आदमी डरते हुए पास गया और सांप से कहा, तुम इतने खतरनाक हो, अगर मुझे काट लोगे तो मेरी जान चली जाएगी। सांप ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो किसी को नहीं काटता, तुम आराम से यात्रा करो। वह आदमी थोड़ा चौंका और फिर सांप के पास से गुजर गया। जब वह थोड़ी दूर बढ़ा तो सांप ने उसकी पीठ पर एक वार किया और उसे घायल कर दिया। आदमी परेशान होकर वापस आया और सांप से पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम किसी को नहीं काटते, फिर ये क्या किया? सांप ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे थे कि मैं खतरनाक हूँ, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जो अपनी फितरत नहीं बदल सकते वो हमेशा वही करेंगे जो उनका स्वभाव होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हो बीरबल। अकबर बीरबल की और एक मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम तो हमेशा बहुत बुद्धिमान और चतुर रहते हो, क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो पूरी दुनिया में सबसे महंगी हो? बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देते हैं, महाराज सबसे महंगी चीज है संतोष। अकबर हैरान होते हुए पूछते हैं, संतोष? यह कैसे संभव हो सकता है? हम दुनिया भर की दौलत इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन संतोष तो एक साधारण सा शब्द लगता है। बीरबल मुस्कुराए और एक उदाहरण देने लगे। महाराज एक बार एक व्यापारी बहुत अमीर था। वह दिन रात अपने धन में और बढ़ोतरी करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं मिला। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले, जिन्होंने उसे बताया कि अगर वह संतुष्ट हो जाए तो उसकी सच्ची संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी ने सोचा, मैं तो पहले ही बहुत धनवान हूँ, फिर भी संतोष क्यों नहीं मिल रहा? और फिर वह संतोष की तलाश में हर जगह गया। आखिरकार उसने महसूस किया कि जब उसने अपने दिल में संतोष पाया तभी उसे सच्ची खुशी मिली। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुम सचमुच हमेशा मुझे गहरे विचारों में डाल देते हो। अब मुझे समझ में आ गया कि संतोष सबसे महंगा खजाना है। यह कहानी अकबर के दिल में गहरी छाप छोड़ गई और उन्होंने संतोष की अहमियत को समझा। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे बताओ, अगर कोई आदमी लगातार झूठ बोलता रहे तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा झूठ बोलता था। वह दिन रात झूठ बोलता रहता था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। एक दिन उस आदमी ने ऐलान किया कि वह बहुत बड़ा खजाना लेकर आया है। गांव वाले उसकी बातों को अनदेखा करते हुए उसे छोड़ देते हैं। फिर वह आदमी एक दिन गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाया, मैंने सच कहा है, मैं एक खजाना लाया हूं। यह सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और उसे घेर लिया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारे पास खजाना कहाँ है? आदमी ने कहा, मुझे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन आप सबको देखकर मुझे खुशी मिल रही है। यह सुनकर लोग हैरान हो गए
और अंत में उन्होंने यह तय किया कि झूठ बोलने की कोई सजा नहीं है, क्योंकि कभी कभी झूठ भी मजेदार होता है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही बात सिखाते हो। झूठ और सच के बीच की सीमा समझने का तरीका तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी सच में भी थोड़ा मजा छिपा होता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ, अगर कोई आदमी बहुत ही आलसी हो तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है? बीरबल ने सोचा और फिर एक दिन अकबर को एक मजेदार योजना बताई। वह बोले, महाराज, मैं इसका हल एक अनोखे तरीके से बताऊंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक आदमी को बुलवाया जो पूरी तरह से आलसी था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इसे किसी भी काम में मदद करने के लिए कहिए तो यह कुछ भी नहीं करेगा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम आलसी क्यों हो? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? आलसी आदमी ने कहा, महाराज, मुझे कोई काम करने की इच्छा नहीं है। यह सब बहुत मेहनत का काम लगता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, ठीक है, तो बीरबल, इस आलसी आदमी के लिए एक योजना बना। बीरबल ने उसी समय एक चुटकुला सुनाया और कहा, महाराज, हमें इस आदमी को एक काम सौंपना होगा जिसमें उसे मजा आए। बीरबल ने उस आलसी आदमी से कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ समय है। तुम पूरे महल के आंगन में एक बूंद पानी डाल दो और देखो क्या होता है। आलसी आदमी थोड़ी देर सोचने के बाद हंसते हुए बोला, यह तो आसान है महाराज, मैं यह काम कर सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह देखो, अगर तुम आलस्य को छोड़कर थोड़ा सा काम करोगे तो तुम्हें खुद ही अनुभव होगा कि मेहनत से कभी न कभी तुम्हें खुशी मिलेगी। आलसी आदमी चुप हो गया और अकबर को समझ में आया कि कभी कभी छोटे कामों को करने से आलस्य की आदत बदल सकती है। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, तुम हमेशा मुझे सिखाते हो कि किसी भी समस्या का हल बहुत सरल हो सकता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा दूसरों को अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित करते हो। क्या तुम मुझे ऐसा कोई तरीका बता सकते हो जिससे मैं भी तुम्हारी तरह लोगों को खुश रख सकूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसके लिए एक खास तरीका है, लेकिन आपको उसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। फिर बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर था। वह गांव के लोगों से खूब बातें करता और हर किसी से खुश रहने की सलाह देता, लेकिन गांव वाले उसे एक बार भी दिल से पसंद नहीं करते थे। एक दिन उस व्यापारी ने सोचा, अगर मैं इस गांव के लोगों को खुश कर सकूं तो ये लोग मुझे पसंद करेंगे। वह व्यापारी पूरे गांव में घूम घूम कर सबको उपहार देने लगा, लेकिन गांव वाले फिर भी खुश नहीं हुए। व्यापारी बहुत हैरान हुआ और वह एक बुजुर्ग से मिलने गया जो गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने बुजुर्ग से पूछा, मैंने उपहार दिए, बातें की, फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने लोगों को खुश करने के लिए जो किया वह सब सही था, लेकिन तुमने एक महत्वपूर्ण बात भूल दी। तुम्हें लोगों के दिल से जुड़ने की जरूरत थी। अगर तुम दिल से बात करोगे तो लोग खुद ही खुश हो जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, महाराज, असली खुशी तब मिलती है जब आप लोगों से सच्चे दिल से मिलते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने बीरबल की तरह अपने दरबारियों और प्रजा से दिल से मिलने का वादा किया। वे समझ गए कि खुश रहने के लिए केवल बाहरी रूप से मदद नहीं, बल्कि दिल से एकता और समझ बनानी चाहिए।
एक बार अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा क्या समझते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज मैं सबसे ज्यादा सच्चाई को समझता हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी अपने गांव से दूर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सांप बैठा था। वह आदमी डरते हुए पास गया और सांप से कहा, तुम इतने खतरनाक हो, अगर मुझे काट लोगे तो मेरी जान चली जाएगी। सांप ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो किसी को नहीं काटता। तुम आराम से यात्रा करो। वह आदमी थोड़ा चौंका और फिर सांप के पास से गुजर गया। जब वह थोड़ी दूर बढ़ा तो सांप ने उसकी पीठ पर एक वार किया और उसे घायल कर दिया। आदमी परेशान होकर वापस आया और सांप से पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम किसी को नहीं काटते, फिर ये क्या किया? सांप ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे थे कि मैं खतरनाक हूँ, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जो अपनी फितरत नहीं बदल सकते वो हमेशा वही करेंगे जो उनका स्वभाव होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हो बीरबल। अकबर बीरबल की और एक मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम तो हमेशा बहुत बुद्धिमान और चतुर रहते हो। क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो पूरी दुनिया में सबसे महंगी हो? बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देते हैं, महाराज सबसे महंगी चीज है संतोष। अकबर हैरान होते हुए पूछते हैं, संतोष? यह कैसे संभव हो सकता है? हम दुनिया भर की दौलत इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन संतोष तो एक साधारण सा शब्द लगता है। बीरबल मुस्कुराए और एक उदाहरण देने लगे। महाराज एक बार एक व्यापारी बहुत अमीर था। वह दिन रात अपने धन में और बढ़ोतरी करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं मिला। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले, जिन्होंने उसे बताया कि अगर वह संतुष्ट हो जाए तो उसकी सच्ची संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी ने सोचा, मैं तो पहले ही बहुत धनवान हूँ, फिर भी संतोष क्यों नहीं मिल रहा, और फिर वह संतोष की तलाश में हर जगह गया। आखिरकार उसने महसूस किया कि जब उसने अपने दिल में संतोष पाया तभी उसे सच्ची खुशी मिली। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुम सचमुच हमेशा मुझे गहरे विचारों में डाल देते हो। अब मुझे समझ में आ गया कि संतोष सबसे महंगा खजाना है। यह कहानी अकबर के दिल में गहरी छाप छोड़ गई और उन्होंने संतोष की अहमियत को समझा। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे बताओ, अगर कोई आदमी लगातार झूठ बोलता रहे तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा झूठ बोलता था। वह दिन रात झूठ बोलता रहता था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। एक दिन उस आदमी ने ऐलान किया कि वह बहुत बड़ा खजाना लेकर आया है। गांव वाले उसकी बातों को अनदेखा करते हुए उसे छोड़ देते हैं। फिर वह आदमी एक दिन गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाया, मैंने सच कहा है, मैं एक खजाना लाया हूँ। यह सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और उसे घेर लिया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारे पास खजाना कहाँ है? आदमी ने कहा, मुझे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन आप सबको देखकर मुझे खुशी मिल रही है। यह सुनकर लोग हैरान हो गए
और अंत में उन्होंने यह तय किया कि झूठ बोलने की कोई सजा नहीं है, क्योंकि कभी कभी झूठ भी मजेदार होता है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही बात सिखाते हो। झूठ और सच के बीच की सीमा समझने का तरीका तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी सच में भी थोड़ा मजा छिपा होता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ, अगर कोई आदमी बहुत ही आलसी हो तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है। बीरबल ने सोचा और फिर एक दिन अकबर को एक मजेदार योजना बताई। वह बोले, महाराज, मैं इसका हल एक अनोखे तरीके से बताऊंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक आदमी को बुलवाया जो पूरी तरह से आलसी था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इसे किसी भी काम में मदद करने के लिए कहिए तो यह कुछ भी नहीं करेगा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम आलसी क्यों हो? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? आलसी आदमी ने कहा, महाराज, मुझे कोई काम करने की इच्छा नहीं है। यह सब बहुत मेहनत का काम लगता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, ठीक है, तो बीरबल, इस आलसी आदमी के लिए एक योजना बनाओ। बीरबल ने उसी समय एक चुटकुला सुनाया और कहा, महाराज, हमें इस आदमी को एक काम सौंपना होगा जिसमें उसे मजा आए। बीरबल ने उस आलसी आदमी से कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ समय है। तुम पूरे महल के आंगन में एक बूंद पानी डाल दो और देखो क्या होता है। आलसी आदमी थोड़ी देर सोचने के बाद हंसते हुए बोला, यह तो आसान है महाराज, मैं यह काम कर सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह देखो, अगर तुम आलस्य को छोड़कर थोड़ा सा काम करोगे तो तुम्हें खुद ही अनुभव होगा कि मेहनत से कभी न कभी तुम्हें खुशी मिलेगी। आलसी आदमी चुप हो गया और अकबर को समझ में आया कि कभी कभी छोटे कामों को करने से आलस्य की आदत बदल सकती है। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, तुम हमेशा मुझे सिखाते हो कि किसी भी समस्या का हल बहुत सरल हो सकता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा दूसरों को अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित करते हो। क्या तुम मुझे ऐसा कोई तरीका बता सकते हो जिससे मैं भी तुम्हारी तरह लोगों को खुश रख सकूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसके लिए एक खास तरीका है, लेकिन आपको उसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। फिर बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर था। वह गांव के लोगों से खूब बातें करता और हर किसी से खुश रहने की सलाह देता। लेकिन गांव वाले उसे एक बार भी दिल से पसंद नहीं करते थे। एक दिन उस व्यापारी ने सोचा, अगर मैं इस गांव के लोगों को खुश कर सकूं तो ये लोग मुझे पसंद करेंगे। वह व्यापारी पूरे गांव में घूम घूम कर सबको उपहार देने लगा, लेकिन गांव वाले फिर भी खुश नहीं हुए। व्यापारी बहुत हैरान हुआ और वह एक बुजुर्ग से मिलने गया जो गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने बुजुर्ग से पूछा, मैंने उपहार दिए, बातें की, फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने लोगों को खुश करने के लिए जो किया वह सब सही था, लेकिन तुमने एक महत्वपूर्ण बात भूल दी। तुम्हें लोगों के दिल से जुड़ने की जरूरत थी। अगर तुम दिल से बात करोगे तो लोग खुद ही खुश हो जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, महाराज, असली खुशी तब मिलती है जब आप लोगों से सच्चे दिल से मिलते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने बीरबल की तरह अपने दरबारियों और प्रजा से दिल से मिलने का वादा किया। वे समझ गए कि खुश रहने के लिए केवल बाहरी रूप से मदद नहीं, बल्कि दिल से एकता और समझ बनानी चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी।
एक बार अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा क्या समझते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज मैं सबसे ज्यादा सच्चाई को समझता हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी अपने गांव से दूर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सांप बैठा था। वह आदमी डरते हुए पास गया और सांप से कहा, तुम इतने खतरनाक हो, अगर मुझे काट लोगे तो मेरी जान चली जाएगी। सांप ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो किसी को नहीं काटता। तुम आराम से यात्रा करो। वह आदमी थोड़ा चौंका और फिर सांप के पास से गुजर गया। जब वह थोड़ी दूर बढ़ा तो सांप ने उसकी पीठ पर एक वार किया और उसे घायल कर दिया। आदमी परेशान होकर वापस आया और सांप से पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम किसी को नहीं काटते, फिर ये क्या किया? सांप ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे थे कि मैं खतरनाक हूँ, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जो अपनी फितरत नहीं बदल सकते वो हमेशा वही करेंगे जो उनका स्वभाव होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हो बीरबल। अकबर बीरबल की और एक मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम तो हमेशा बहुत बुद्धिमान और चतुर रहते हो। क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो पूरी दुनिया में सबसे महंगी हो? बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देते हैं, महाराज सबसे महंगी चीज है संतोष। अकबर हैरान होते हुए पूछते हैं, संतोष? यह कैसे संभव हो सकता है? हम दुनिया भर की दौलत इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन संतोष तो एक साधारण सा शब्द लगता है। बीरबल मुस्कुराए और एक उदाहरण देने लगे। महाराज एक बार एक व्यापारी बहुत अमीर था। वह दिन रात अपने धन में और बढ़ोतरी करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं मिला। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले, जिन्होंने उसे बताया कि अगर वह संतुष्ट हो जाए तो उसकी सच्ची संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी ने सोचा, मैं तो पहले ही बहुत धनवान हूँ, फिर भी संतोष क्यों नहीं मिल रहा, और फिर वह संतोष की तलाश में हर जगह गया। आखिरकार उसने महसूस किया कि जब उसने अपने दिल में संतोष पाया तभी उसे सच्ची खुशी मिली। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुम सचमुच हमेशा मुझे गहरे विचारों में डाल देते हो। अब मुझे समझ में आ गया कि संतोष सबसे महंगा खजाना है। यह कहानी अकबर के दिल में गहरी छाप छोड़ गई और उन्होंने संतोष की अहमियत को समझा। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे बताओ, अगर कोई आदमी लगातार झूठ बोलता रहे तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा झूठ बोलता था। वह दिन रात झूठ बोलता रहता था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। एक दिन उस आदमी ने ऐलान किया कि वह बहुत बड़ा खजाना लेकर आया है। गांव वाले उसकी बातों को अनदेखा करते हुए उसे छोड़ देते हैं। फिर वह आदमी एक दिन गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाया, मैंने सच कहा है, मैं एक खजाना लाया हूं। यह सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और उसे घेर लिया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारे पास खजाना कहाँ है? आदमी ने कहा, मुझे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन आप सबको देखकर मुझे खुशी मिल रही है। यह सुनकर लोग हैरान हो गए
और अंत में उन्होंने यह तय किया कि झूठ बोलने की कोई सजा नहीं है, क्योंकि कभी कभी झूठ भी मजेदार होता है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही बात सिखाते हो। झूठ और सच के बीच की सीमा समझने का तरीका तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी सच में भी थोड़ा मजा छिपा होता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ, अगर कोई आदमी बहुत ही आलसी हो तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है? बीरबल ने सोचा और फिर एक दिन अकबर को एक मजेदार योजना बताई। वह बोले, महाराज, मैं इसका हल एक अनोखे तरीके से बताऊंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक आदमी को बुलवाया जो पूरी तरह से आलसी था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इसे किसी भी काम में मदद करने के लिए कहिए तो यह कुछ भी नहीं करेगा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम आलसी क्यों हो? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? आलसी आदमी ने कहा, महाराज, मुझे कोई काम करने की इच्छा नहीं है। यह सब बहुत मेहनत का काम लगता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, ठीक है, तो बीरबल, इस आलसी आदमी के लिए एक योजना बनाओ। बीरबल ने उसी समय एक चुटकुला सुनाया और कहा, महाराज, हमें इस आदमी को एक काम सौंपना होगा जिसमें उसे मजा आए। बीरबल ने उस आलसी आदमी से कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ समय है। तुम पूरे महल के आंगन में एक बूंद पानी डाल दो और देखो क्या होता है। आलसी आदमी थोड़ी देर सोचने के बाद हंसते हुए बोला, यह तो आसान है महाराज, मैं यह काम कर सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह देखो, अगर तुम आलस्य को छोड़कर थोड़ा सा काम करोगे तो तुम्हें खुद ही अनुभव होगा कि मेहनत से कभी न कभी तुम्हें खुशी मिलेगी। आलसी आदमी चुप हो गया और अकबर को समझ में आया कि कभी कभी छोटे कामों को करने से आलस्य की आदत बदल सकती है। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, तुम हमेशा मुझे सिखाते हो कि किसी भी समस्या का हल बहुत सरल हो सकता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा दूसरों को अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित करते हो। क्या तुम मुझे ऐसा कोई तरीका बता सकते हो जिससे मैं भी तुम्हारी तरह लोगों को खुश रख सकूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसके लिए एक खास तरीका है, लेकिन आपको उसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। फिर बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर था। वह गांव के लोगों से खूब बातें करता और हर किसी से खुश रहने की सलाह देता। लेकिन गांव वाले उसे एक बार भी दिल से पसंद नहीं करते थे। एक दिन उस व्यापारी ने सोचा, अगर मैं इस गांव के लोगों को खुश कर सकूं तो ये लोग मुझे पसंद करेंगे। वह व्यापारी पूरे गांव में घूम घूम कर सबको उपहार देने लगा, लेकिन गांव वाले फिर भी खुश नहीं हुए। व्यापारी बहुत हैरान हुआ और वह एक बुजुर्ग से मिलने गया जो गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने बुजुर्ग से पूछा, मैंने उपहार दिए, बातें की, फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने लोगों को खुश करने के लिए जो किया वह सब सही था, लेकिन तुमने एक महत्वपूर्ण बात भूल दी। तुम्हें लोगों के दिल से जुड़ने की जरूरत थी। अगर तुम दिल से बात करोगे तो लोग खुद ही खुश हो जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, महाराज, असली खुशी तब मिलती है जब आप लोगों से सच्चे दिल से मिलते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने बीरबल की तरह अपने दरबारियों और प्रजा से दिल से मिलने का वादा किया। वे समझ गए कि खुश रहने के लिए केवल बाहरी रूप से मदद नहीं, बल्कि दिल से एकता और समझ बनानी चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी।
एक बार अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा क्या समझते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज मैं सबसे ज्यादा सच्चाई को समझता हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी अपने गांव से दूर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सांप बैठा था। वह आदमी डरते हुए पास गया और सांप से कहा, तुम इतने खतरनाक हो, अगर मुझे काट लोगे तो मेरी जान चली जाएगी। सांप ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो किसी को नहीं काटता। तुम आराम से यात्रा करो। वह आदमी थोड़ा चौंका और फिर सांप के पास से गुजर गया। जब वह थोड़ी दूर बढ़ा तो सांप ने उसकी पीठ पर एक वार किया और उसे घायल कर दिया। आदमी परेशान होकर वापस आया और सांप से पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम किसी को नहीं काटते, फिर ये क्या किया? सांप ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे थे कि मैं खतरनाक हूँ, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जो अपनी फितरत नहीं बदल सकते वो हमेशा वही करेंगे जो उनका स्वभाव होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हो बीरबल। अकबर बीरबल की और एक मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम तो हमेशा बहुत बुद्धिमान और चतुर रहते हो। क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो पूरी दुनिया में सबसे महंगी हो? बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देते हैं, महाराज सबसे महंगी चीज है संतोष। अकबर हैरान होते हुए पूछते हैं, संतोष? यह कैसे संभव हो सकता है? हम दुनिया भर की दौलत इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन संतोष तो एक साधारण सा शब्द लगता है। बीरबल मुस्कुराए और एक उदाहरण देने लगे। महाराज एक बार एक व्यापारी बहुत अमीर था। वह दिन रात अपने धन में और बढ़ोतरी करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं मिला। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले, जिन्होंने उसे बताया कि अगर वह संतुष्ट हो जाए तो उसकी सच्ची संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी ने सोचा, मैं तो पहले ही बहुत धनवान हूँ, फिर भी संतोष क्यों नहीं मिल रहा, और फिर वह संतोष की तलाश में हर जगह गया। आखिरकार उसने महसूस किया कि जब उसने अपने दिल में संतोष पाया तभी उसे सच्ची खुशी मिली। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुम सचमुच हमेशा मुझे गहरे विचारों में डाल देते हो। अब मुझे समझ में आ गया कि संतोष सबसे महंगा खजाना है। यह कहानी अकबर के दिल में गहरी छाप छोड़ गई और उन्होंने संतोष की अहमियत को समझा। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे बताओ, अगर कोई आदमी लगातार झूठ बोलता रहे तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा झूठ बोलता था। वह दिन रात झूठ बोलता रहता था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। एक दिन उस आदमी ने ऐलान किया कि वह बहुत बड़ा खजाना लेकर आया है। गांव वाले उसकी बातों को अनदेखा करते हुए उसे छोड़ देते हैं। फिर वह आदमी एक दिन गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाया, मैंने सच कहा है, मैं एक खजाना लाया हूं। यह सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और उसे घेर लिया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारे पास खजाना कहाँ है? आदमी ने कहा, मुझे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन आप सबको देखकर मुझे खुशी मिल रही है। यह सुनकर लोग हैरान हो गए
और अंत में उन्होंने यह तय किया कि झूठ बोलने की कोई सजा नहीं है, क्योंकि कभी कभी झूठ भी मजेदार होता है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही बात सिखाते हो। झूठ और सच के बीच की सीमा समझने का तरीका तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी सच में भी थोड़ा मजा छिपा होता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ, अगर कोई आदमी बहुत ही आलसी हो तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है। बीरबल ने सोचा और फिर एक दिन अकबर को एक मजेदार योजना बताई। वह बोले, महाराज, मैं इसका हल एक अनोखे तरीके से बताऊंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक आदमी को बुलवाया जो पूरी तरह से आलसी था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इसे किसी भी काम में मदद करने के लिए कहिए तो यह कुछ भी नहीं करेगा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम आलसी क्यों हो? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? आलसी आदमी ने कहा, महाराज, मुझे कोई काम करने की इच्छा नहीं है। यह सब बहुत मेहनत का काम लगता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, ठीक है, तो बीरबल, इस आलसी आदमी के लिए एक योजना बनाओ। बीरबल ने उसी समय एक चुटकुला सुनाया और कहा, महाराज, हमें इस आदमी को एक काम सौंपना होगा जिसमें उसे मजा आए। बीरबल ने उस आलसी आदमी से कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ समय है। तुम पूरे महल के आंगन में एक बूंद पानी डाल दो और देखो क्या होता है। आलसी आदमी थोड़ी देर सोचने के बाद हंसते हुए बोला, यह तो आसान है महाराज, मैं यह काम कर सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह देखो, अगर तुम आलस्य को छोड़कर थोड़ा सा काम करोगे तो तुम्हें खुद ही अनुभव होगा कि मेहनत से कभी न कभी तुम्हें खुशी मिलेगी। आलसी आदमी चुप हो गया और अकबर को समझ में आया कि कभी कभी छोटे कामों को करने से आलस्य की आदत बदल सकती है। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, तुम हमेशा मुझे सिखाते हो कि किसी भी समस्या का हल बहुत सरल हो सकता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा दूसरों को अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित करते हो। क्या तुम मुझे ऐसा कोई तरीका बता सकते हो जिससे मैं भी तुम्हारी तरह लोगों को खुश रख सकूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसके लिए एक खास तरीका है, लेकिन आपको उसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। फिर बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर था। वह गांव के लोगों से खूब बातें करता और हर किसी से खुश रहने की सलाह देता। लेकिन गांव वाले उसे एक बार भी दिल से पसंद नहीं करते थे। एक दिन उस व्यापारी ने सोचा, अगर मैं इस गांव के लोगों को खुश कर सकूं तो ये लोग मुझे पसंद करेंगे। वह व्यापारी पूरे गांव में घूम घूम कर सबको उपहार देने लगा, लेकिन गांव वाले फिर भी खुश नहीं हुए। व्यापारी बहुत हैरान हुआ और वह एक बुजुर्ग से मिलने गया जो गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने बुजुर्ग से पूछा, मैंने उपहार दिए, बातें की, फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने लोगों को खुश करने के लिए जो किया वह सब सही था, लेकिन तुमने एक महत्वपूर्ण बात भूल दी। तुम्हें लोगों के दिल से जुड़ने की जरूरत थी। अगर तुम दिल से बात करोगे तो लोग खुद ही खुश हो जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, महाराज, असली खुशी तब मिलती है जब आप लोगों से सच्चे दिल से मिलते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने बीरबल की तरह अपने दरबारियों और प्रजा से दिल से मिलने का वादा किया। वे समझ गए कि खुश रहने के लिए केवल बाहरी रूप से मदद नहीं, बल्कि दिल से एकता और समझ बनानी चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी।
एक बार अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा क्या समझते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज मैं सबसे ज्यादा सच्चाई को समझता हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी अपने गांव से दूर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सांप बैठा था। वह आदमी डरते हुए पास गया और सांप से कहा, तुम इतने खतरनाक हो, अगर मुझे काट लोगे तो मेरी जान चली जाएगी। सांप ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो किसी को नहीं काटता। तुम आराम से यात्रा करो। वह आदमी थोड़ा चौंका और फिर सांप के पास से गुजर गया। जब वह थोड़ी दूर बढ़ा तो सांप ने उसकी पीठ पर एक वार किया और उसे घायल कर दिया। आदमी परेशान होकर वापस आया और सांप से पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम किसी को नहीं काटते, फिर ये क्या किया? सांप ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे थे कि मैं खतरनाक हूँ, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जो अपनी फितरत नहीं बदल सकते वो हमेशा वही करेंगे जो उनका स्वभाव होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हो बीरबल। अकबर बीरबल की और एक मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम तो हमेशा बहुत बुद्धिमान और चतुर रहते हो। क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो पूरी दुनिया में सबसे महंगी हो? बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देते हैं, महाराज सबसे महंगी चीज है संतोष। अकबर हैरान होते हुए पूछते हैं, संतोष? यह कैसे संभव हो सकता है? हम दुनिया भर की दौलत इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन संतोष तो एक साधारण सा शब्द लगता है। बीरबल मुस्कुराए और एक उदाहरण देने लगे। महाराज एक बार एक व्यापारी बहुत अमीर था। वह दिन रात अपने धन में और बढ़ोतरी करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं मिला। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले, जिन्होंने उसे बताया कि अगर वह संतुष्ट हो जाए तो उसकी सच्ची संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी ने सोचा, मैं तो पहले ही बहुत धनवान हूँ, फिर भी संतोष क्यों नहीं मिल रहा, और फिर वह संतोष की तलाश में हर जगह गया। आखिरकार उसने महसूस किया कि जब उसने अपने दिल में संतोष पाया तभी उसे सच्ची खुशी मिली। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुम सचमुच हमेशा मुझे गहरे विचारों में डाल देते हो। अब मुझे समझ में आ गया कि संतोष सबसे महंगा खजाना है। यह कहानी अकबर के दिल में गहरी छाप छोड़ गई और उन्होंने संतोष की अहमियत को समझा। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे बताओ, अगर कोई आदमी लगातार झूठ बोलता रहे तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा झूठ बोलता था। वह दिन रात झूठ बोलता रहता था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। एक दिन उस आदमी ने ऐलान किया कि वह बहुत बड़ा खजाना लेकर आया है। गांव वाले उसकी बातों को अनदेखा करते हुए उसे छोड़ देते हैं। फिर वह आदमी एक दिन गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाया, मैंने सच कहा है, मैं एक खजाना लाया हूँ। यह सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और उसे घेर लिया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारे पास खजाना कहाँ है? आदमी ने कहा, मुझे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन आप सबको देखकर मुझे खुशी मिल रही है। यह सुनकर लोग हैरान हो गए
और अंत में उन्होंने यह तय किया कि झूठ बोलने की कोई सजा नहीं है, क्योंकि कभी कभी झूठ भी मजेदार होता है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही बात सिखाते हो। झूठ और सच के बीच की सीमा समझने का तरीका तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी सच में भी थोड़ा मजा छिपा होता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ, अगर कोई आदमी बहुत ही आलसी हो तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है? बीरबल ने सोचा और फिर एक दिन अकबर को एक मजेदार योजना बताई। वह बोले, महाराज, मैं इसका हल एक अनोखे तरीके से बताऊंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक आदमी को बुलवाया जो पूरी तरह से आलसी था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इसे किसी भी काम में मदद करने के लिए कहिए तो यह कुछ भी नहीं करेगा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम आलसी क्यों हो? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? आलसी आदमी ने कहा, महाराज, मुझे कोई काम करने की इच्छा नहीं है। यह सब बहुत मेहनत का काम लगता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, ठीक है, तो बीरबल, इस आलसी आदमी के लिए एक योजना बनाओ। बीरबल ने उसी समय एक चुटकुला सुनाया और कहा, महाराज, हमें इस आदमी को एक काम सौंपना होगा जिसमें उसे मजा आए। बीरबल ने उस आलसी आदमी से कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ समय है। तुम पूरे महल के आंगन में एक बूंद पानी डाल दो और देखो क्या होता है। आलसी आदमी थोड़ी देर सोचने के बाद हंसते हुए बोला, यह तो आसान है महाराज, मैं यह काम कर सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह देखो, अगर तुम आलस्य को छोड़कर थोड़ा सा काम करोगे तो तुम्हें खुद ही अनुभव होगा कि मेहनत से कभी न कभी तुम्हें खुशी मिलेगी। आलसी आदमी चुप हो गया और अकबर को समझ में आया कि कभी कभी छोटे कामों को करने से आलस्य की आदत बदल सकती है। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, तुम हमेशा मुझे सिखाते हो कि किसी भी समस्या का हल बहुत सरल हो सकता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा दूसरों को अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित करते हो। क्या तुम मुझे ऐसा कोई तरीका बता सकते हो जिससे मैं भी तुम्हारी तरह लोगों को खुश रख सकूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसके लिए एक खास तरीका है, लेकिन आपको उसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। फिर बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर था। वह गांव के लोगों से खूब बातें करता और हर किसी से खुश रहने की सलाह देता। लेकिन गांव वाले उसे एक बार भी दिल से पसंद नहीं करते थे। एक दिन उस व्यापारी ने सोचा, अगर मैं इस गांव के लोगों को खुश कर सकूं तो ये लोग मुझे पसंद करेंगे। वह व्यापारी पूरे गांव में घूम घूम कर सबको उपहार देने लगा, लेकिन गांव वाले फिर भी खुश नहीं हुए। व्यापारी बहुत हैरान हुआ और वह एक बुजुर्ग से मिलने गया जो गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने बुजुर्ग से पूछा, मैंने उपहार दिए, बातें की, फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने लोगों को खुश करने के लिए जो किया वह सब सही था, लेकिन तुमने एक महत्वपूर्ण बात भूल दी। तुम्हें लोगों के दिल से जुड़ने की जरूरत थी। अगर तुम दिल से बात करोगे तो लोग खुद ही खुश हो जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, महाराज, असली खुशी तब मिलती है जब आप लोगों से सच्चे दिल से मिलते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने बीरबल की तरह अपने दरबारियों और प्रजा से दिल से मिलने का वादा किया। वे समझ गए कि खुश रहने के लिए केवल बाहरी रूप से मदद नहीं, बल्कि दिल से एकता और समझ बनानी चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी।
एक बार अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा क्या समझते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज मैं सबसे ज्यादा सच्चाई को समझता हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी अपने गांव से दूर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सांप बैठा था। वह आदमी डरते हुए पास गया और सांप से कहा, तुम इतने खतरनाक हो, अगर मुझे काट लोगे तो मेरी जान चली जाएगी। सांप ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो किसी को नहीं काटता। तुम आराम से यात्रा करो। वह आदमी थोड़ा चौंका और फिर सांप के पास से गुजर गया। जब वह थोड़ी दूर बढ़ा तो सांप ने उसकी पीठ पर एक वार किया और उसे घायल कर दिया। आदमी परेशान होकर वापस आया और सांप से पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम किसी को नहीं काटते, फिर ये क्या किया? सांप ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे थे कि मैं खतरनाक हूँ, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जो अपनी फितरत नहीं बदल सकते वो हमेशा वही करेंगे जो उनका स्वभाव होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हो बीरबल। अकबर बीरबल की और एक मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम तो हमेशा बहुत बुद्धिमान और चतुर रहते हो। क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो पूरी दुनिया में सबसे महंगी हो? बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देते हैं, महाराज सबसे महंगी चीज है संतोष। अकबर हैरान होते हुए पूछते हैं, संतोष? यह कैसे संभव हो सकता है? हम दुनिया भर की दौलत इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन संतोष तो एक साधारण सा शब्द लगता है। बीरबल मुस्कुराए और एक उदाहरण देने लगे। महाराज एक बार एक व्यापारी बहुत अमीर था। वह दिन रात अपने धन में और बढ़ोतरी करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं मिला। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले, जिन्होंने उसे बताया कि अगर वह संतुष्ट हो जाए तो उसकी सच्ची संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी ने सोचा, मैं तो पहले ही बहुत धनवान हूँ, फिर भी संतोष क्यों नहीं मिल रहा, और फिर वह संतोष की तलाश में हर जगह गया। आखिरकार उसने महसूस किया कि जब उसने अपने दिल में संतोष पाया तभी उसे सच्ची खुशी मिली। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुम सचमुच हमेशा मुझे गहरे विचारों में डाल देते हो। अब मुझे समझ में आ गया कि संतोष सबसे महंगा खजाना है। यह कहानी अकबर के दिल में गहरी छाप छोड़ गई और उन्होंने संतोष की अहमियत को समझा। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे बताओ, अगर कोई आदमी लगातार झूठ बोलता रहे तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा झूठ बोलता था। वह दिन रात झूठ बोलता रहता था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। एक दिन उस आदमी ने ऐलान किया कि वह बहुत बड़ा खजाना लेकर आया है। गांव वाले उसकी बातों को अनदेखा करते हुए उसे छोड़ देते हैं। फिर वह आदमी एक दिन गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाया, मैंने सच कहा है, मैं एक खजाना लाया हूं। यह सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और उसे घेर लिया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारे पास खजाना कहाँ है? आदमी ने कहा, मुझे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन आप सबको देखकर मुझे खुशी मिल रही है। यह सुनकर लोग हैरान हो गए
और अंत में उन्होंने यह तय किया कि झूठ बोलने की कोई सजा नहीं है, क्योंकि कभी कभी झूठ भी मजेदार होता है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही बात सिखाते हो। झूठ और सच के बीच की सीमा समझने का तरीका तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी सच में भी थोड़ा मजा छिपा होता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ, अगर कोई आदमी बहुत ही आलसी हो तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है? बीरबल ने सोचा और फिर एक दिन अकबर को एक मजेदार योजना बताई। वह बोले, महाराज, मैं इसका हल एक अनोखे तरीके से बताऊंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक आदमी को बुलवाया जो पूरी तरह से आलसी था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इसे किसी भी काम में मदद करने के लिए कहिए तो यह कुछ भी नहीं करेगा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम आलसी क्यों हो? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? आलसी आदमी ने कहा, महाराज, मुझे कोई काम करने की इच्छा नहीं है। यह सब बहुत मेहनत का काम लगता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, ठीक है, तो बीरबल, इस आलसी आदमी के लिए एक योजना बनाओ। बीरबल ने उसी समय एक चुटकुला सुनाया और कहा, महाराज, हमें इस आदमी को एक काम सौंपना होगा जिसमें उसे मजा आए। बीरबल ने उस आलसी आदमी से कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ समय है। तुम पूरे महल के आंगन में एक बूंद पानी डाल दो और देखो क्या होता है। आलसी आदमी थोड़ी देर सोचने के बाद हंसते हुए बोला, यह तो आसान है महाराज, मैं यह काम कर सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह देखो, अगर तुम आलस्य को छोड़कर थोड़ा सा काम करोगे तो तुम्हें खुद ही अनुभव होगा कि मेहनत से कभी न कभी तुम्हें खुशी मिलेगी। आलसी आदमी चुप हो गया और अकबर को समझ में आया कि कभी कभी छोटे कामों को करने से आलस्य की आदत बदल सकती है। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, तुम हमेशा मुझे सिखाते हो कि किसी भी समस्या का हल बहुत सरल हो सकता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा दूसरों को अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित करते हो। क्या तुम मुझे ऐसा कोई तरीका बता सकते हो जिससे मैं भी तुम्हारी तरह लोगों को खुश रख सकूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसके लिए एक खास तरीका है, लेकिन आपको उसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। फिर बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर था। वह गांव के लोगों से खूब बातें करता और हर किसी से खुश रहने की सलाह देता। लेकिन गांव वाले उसे एक बार भी दिल से पसंद नहीं करते थे। एक दिन उस व्यापारी ने सोचा, अगर मैं इस गांव के लोगों को खुश कर सकूं तो ये लोग मुझे पसंद करेंगे। वह व्यापारी पूरे गांव में घूम घूम कर सबको उपहार देने लगा, लेकिन गांव वाले फिर भी खुश नहीं हुए। व्यापारी बहुत हैरान हुआ और वह एक बुजुर्ग से मिलने गया जो गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने बुजुर्ग से पूछा, मैंने उपहार दिए, बातें की, फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते। क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने लोगों को खुश करने के लिए जो किया वह सब सही था, लेकिन तुमने एक महत्वपूर्ण बात भूल दी। तुम्हें लोगों के दिल से जुड़ने की जरूरत थी। अगर तुम दिल से बात करोगे तो लोग खुद ही खुश हो जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, महाराज, असली खुशी तब मिलती है जब आप लोगों से सच्चे दिल से मिलते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने बीरबल की तरह अपने दरबारियों और प्रजा से दिल से मिलने का वादा किया। वे समझ गए कि खुश रहने के लिए केवल बाहरी रूप से मदद नहीं, बल्कि दिल से एकता और समझ बनानी चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी।
एक बार अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा क्या समझते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज मैं सबसे ज्यादा सच्चाई को समझता हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी अपने गांव से दूर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सांप बैठा था। वह आदमी डरते हुए पास गया और सांप से कहा, तुम इतने खतरनाक हो, अगर मुझे काट लोगे तो मेरी जान चली जाएगी। सांप ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो किसी को नहीं काटता। तुम आराम से यात्रा करो। वह आदमी थोड़ा चौंका और फिर सांप के पास से गुजर गया। जब वह थोड़ी दूर बढ़ा तो सांप ने उसकी पीठ पर एक वार किया और उसे घायल कर दिया। आदमी परेशान होकर वापस आया और सांप से पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम किसी को नहीं काटते, फिर ये क्या किया? सांप ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे थे कि मैं खतरनाक हूँ, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जो अपनी फितरत नहीं बदल सकते वो हमेशा वही करेंगे जो उनका स्वभाव होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हो बीरबल। अकबर बीरबल की और एक मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम तो हमेशा बहुत बुद्धिमान और चतुर रहते हो। क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो पूरी दुनिया में सबसे महंगी हो? बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देते हैं, महाराज सबसे महंगी चीज है संतोष। अकबर हैरान होते हुए पूछते हैं, संतोष? यह कैसे संभव हो सकता है? हम दुनिया भर की दौलत इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन संतोष तो एक साधारण सा शब्द लगता है। बीरबल मुस्कुराए और एक उदाहरण देने लगे। महाराज एक बार एक व्यापारी बहुत अमीर था। वह दिन रात अपने धन में और बढ़ोतरी करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं मिला। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले, जिन्होंने उसे बताया कि अगर वह संतुष्ट हो जाए तो उसकी सच्ची संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी ने सोचा, मैं तो पहले ही बहुत धनवान हूँ, फिर भी संतोष क्यों नहीं मिल रहा, और फिर वह संतोष की तलाश में हर जगह गया। आखिरकार उसने महसूस किया कि जब उसने अपने दिल में संतोष पाया तभी उसे सच्ची खुशी मिली। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुम सचमुच हमेशा मुझे गहरे विचारों में डाल देते हो। अब मुझे समझ में आ गया कि संतोष सबसे महंगा खजाना है। यह कहानी अकबर के दिल में गहरी छाप छोड़ गई और उन्होंने संतोष की अहमियत को समझा। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे बताओ, अगर कोई आदमी लगातार झूठ बोलता रहे तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा झूठ बोलता था। वह दिन रात झूठ बोलता रहता था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। एक दिन उस आदमी ने ऐलान किया कि वह बहुत बड़ा खजाना लेकर आया है। गांव वाले उसकी बातों को अनदेखा करते हुए उसे छोड़ देते हैं। फिर वह आदमी एक दिन गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाया, मैंने सच कहा है, मैं एक खजाना लाया हूं। यह सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और उसे घेर लिया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारे पास खजाना कहाँ है? आदमी ने कहा, मुझे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन आप सबको देखकर मुझे खुशी मिल रही है। यह सुनकर लोग हैरान हो गए
और अंत में उन्होंने यह तय किया कि झूठ बोलने की कोई सजा नहीं है, क्योंकि कभी कभी झूठ भी मजेदार होता है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही बात सिखाते हो। झूठ और सच के बीच की सीमा समझने का तरीका तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी सच में भी थोड़ा मजा छिपा होता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ, अगर कोई आदमी बहुत ही आलसी हो तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है? बीरबल ने सोचा और फिर एक दिन अकबर को एक मजेदार योजना बताई। वह बोले, महाराज, मैं इसका हल एक अनोखे तरीके से बताऊंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक आदमी को बुलवाया जो पूरी तरह से आलसी था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इसे किसी भी काम में मदद करने के लिए कहिए तो यह कुछ भी नहीं करेगा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम आलसी क्यों हो? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? आलसी आदमी ने कहा, महाराज, मुझे कोई काम करने की इच्छा नहीं है। यह सब बहुत मेहनत का काम लगता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, ठीक है, तो बीरबल, इस आलसी आदमी के लिए एक योजना बनाओ। बीरबल ने उसी समय एक चुटकुला सुनाया और कहा, महाराज, हमें इस आदमी को एक काम सौंपना होगा जिसमें उसे मजा आए। बीरबल ने उस आलसी आदमी से कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ समय है। तुम पूरे महल के आंगन में एक बूंद पानी डाल दो और देखो क्या होता है। आलसी आदमी थोड़ी देर सोचने के बाद हंसते हुए बोला, यह तो आसान है, महाराज, मैं यह काम कर सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह देखो, अगर तुम आलस्य को छोड़कर थोड़ा सा काम करोगे तो तुम्हें खुद ही अनुभव होगा कि मेहनत से कभी न कभी तुम्हें खुशी मिलेगी। आलसी आदमी चुप हो गया और अकबर को समझ में आया कि कभी कभी छोटे कामों को करने से आलस्य की आदत बदल सकती है। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, तुम हमेशा मुझे सिखाते हो कि किसी भी समस्या का हल बहुत सरल हो सकता है। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा दूसरों को अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित करते हो। क्या तुम मुझे ऐसा कोई तरीका बता सकते हो जिससे मैं भी तुम्हारी तरह लोगों को खुश रख सकूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसके लिए एक खास तरीका है, लेकिन आपको उसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। फिर बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर था। वह गांव के लोगों से खूब बातें करता और हर किसी से खुश रहने की सलाह देता। लेकिन गांव वाले उसे एक बार भी दिल से पसंद नहीं करते थे। एक दिन उस व्यापारी ने सोचा, अगर मैं इस गांव के लोगों को खुश कर सकूं तो ये लोग मुझे पसंद करेंगे। वह व्यापारी पूरे गांव में घूम घूम कर सबको उपहार देने लगा, लेकिन गांव वाले फिर भी खुश नहीं हुए। व्यापारी बहुत हैरान हुआ और वह एक बुजुर्ग से मिलने गया जो गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने बुजुर्ग से पूछा, मैंने उपहार दिए, बातें की, फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने लोगों को खुश करने के लिए जो किया वह सब सही था, लेकिन तुमने एक महत्वपूर्ण बात भूल दी। तुम्हें लोगों के दिल से जुड़ने की जरूरत थी। अगर तुम दिल से बात करोगे तो लोग खुद ही खुश हो जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, महाराज, असली खुशी तब मिलती है जब आप लोगों से सच्चे दिल से मिलते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने बीरबल की तरह अपने दरबारियों और प्रजा से दिल से मिलने का वादा किया। वे समझ गए कि खुश रहने